IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकाइस चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे बिहार के संदर्भ में और भारत में भी देखेंगे। बिहार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हम लोग लगातार आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा कि बिहार के किस किस जिले में क्या क्या गतिविधियां हुई थी, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस जिले का कौन कौन नेता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है सब मुख्य केंद्र कहाँ था, कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। और लगातार जो है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तो इस वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के अंतर्गत जो है आज का देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी तो पूछा जाएगा कारण क्या था। तो उसका कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया। तो क्रिप्स मिशन आया था भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए। उससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव को जब भारतीयों ने ठुकरा दिया तो क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन ने आकर के ये चाहता था कि जो है भारत का सहयोग मिले द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को, लेकिन जो है हम जो भी चीज़ देंगे वो युद्ध के बाद देंगे, तो उसको खारिज कर दिया गया। तो गुस्से में, एक तरह से लोग गुस्से में आकर के और जो है निर्णय लिया कि नहीं, अब हम जो है इसकी असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्या शुरू किया जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीने में शुरू हुआ था, इसलिए इसको हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अगस्त क्रांति याद रखना किसे कहते हैं। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर पूछा जाए अगस्त आंदोलन किसे कहा जाता है, तो अगस्त आंदोलन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगस्त आंदोलन कहते हैं, असहयोग आंदोलन कहते हैं, क्योंकि वो भी अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन है उसे हम अगस्त आंदोलन कहते हैं, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे हम अगस्त क्रांति कहते हैं। दोनों अगस्त के महीने में शुरू हुआ है, याद रखना। और जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त को शुरू हुआ था और आपका ये 9 अगस्त को शुरू हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम अगस्त क्रांति कहते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की जो शुरुआत की गई थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, तो क्रिप्स मिशन की असफलता सबसे बड़ा कारण था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, तो 8 अगस्त 1942 को जो है मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसी बैठक में गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो उनके प्रस्ताव को जो है कहाँ पारित किया गया था, तो जो है बम्बई में, और कहाँ पर, तय देना वहाँ के ग्वालियर टैंक मैदान में। ये महत्वपूर्ण है। और उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको याद कैसे करना है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि 1940 में रामगढ़ में, बिहार का उसमें जो है बिहार में आज झारखंड में है, तो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनाए गए। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब अध्यक्ष बनाए गए 40 में, तो 40 से लेकर के 1941 हो, 1942, 1943, 1944, 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो अध्यक्ष कौन बना रह गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने रह गए। तो इस दौरान जो भी बैठक हुई है सबके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रह गए और कांग्रेस का अधिवेशन कोई हुआ नहीं, तो अध्यक्ष वो लगातार बने रह गए, याद रखना। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कांग्रेस के यही थे। ये भी आप अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस के अधिवेशन हुए ही नहीं थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से हुई। आप एक क्वेश्चन बहुत सिंपल अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत के किस शहर से हुई है, तो याद रखना मुंबई अर्थात बम्बई से हुई है। कब शुरू हुई है, 9 अगस्त 1942 को, और ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ है, याद रखना। गांधी ने इसी समय कहा था, ये एक बात याद रखिएगा, पहले भी हम आपको समझा देते हैं तब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझ में अच्छे से आपको आएगा। जब याद रखना, जब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नहीं, इस प्रस्ताव को हम पारित नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो चुका है और अपने
मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था। तो क्या जो है भारत छोड़ो आंदोलन पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। और दूसरा, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तो ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर आंदोलन करने नहीं देगी। तो ये कांग्रेस के नेताओं में बहुत डर था। तो उस समय गांधी ने एक तरह से कांग्रेस के नेताओं को धमकी क्या दिया? तो धमकी क्या दिया, वो सेंटेंस पूछा जाता है। वो सेंटेंस ये है, गांधी ने इसी समय कहा था कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो कांग्रेस नेताओं को लग गया कि अगर हम इनके प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे तो कांग्रेस की तरह एक दूसरी पार्टी खड़ी कर देंगे, ठीक है, तो हमारा महत्व कम हो जाएगा। तो तुरंत इन लोगों ने क्या किया, बंबई में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये गांधी ने क्यों कहा था मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया था, तो आप इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या दिया था? करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसका था? याद रखिएगा, ये गांधी ने दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब चूंकि एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा है, तो जैसे ही जो है 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होने वाला था, तो रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत के अलग अलग जो है जिलों में उन्हें क्या किया गया? जेलों में रख दिया गया। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के या जो है बड़े नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन जीरो आवर था। इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था किसको? कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को। उनको कहाँ कहाँ रखा गया? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा बाई और अब्दुल कलाम आजाद को आंगा खां पैलेस मुंबई में रखा गया, नजरबंद कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसको कहाँ रखा गया है, किसके साथ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी थी, उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई भी थी और अब्दुल कलाम आजाद थे। सबको आंगा खां पैलेस मुंबई में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, उत्तराखंड में। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या है। तो बिहार के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि बीपीएससी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लेकिन बिहार के संदर्भ में बिहार की क्या भूमिका है भारत छोड़ो आंदोलन में, यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार के किस जिले में कौन कौन नेता था, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो भी क्वेश्चन आता है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा है, बिहार में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को बिहार के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग जो है जेलों में जो है जिला के जेलों में रख दिया गया। अब इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ भी वही ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो याद रखना किसको कहाँ रखा गया है। तो लिखा है 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किसने किया था, तो याद रखना किसने, तो याद रखना पटना की जिलाधिकारी WG आर्चर ने ही गिरफ्तार किया था, ठीक है। और तथा बांकीपुर जेल में रख दिया। तो बांकीपुर जेल में रखा गया पटना में। जो है उनके साथ साथ जो है और कौन कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद के साथ और कौन बंद था। तो याद रखना मथुरा बाबू भी वहाँ बंद थे, अनुग्रह बाबू, अनुग्रह नारायण भी बंद थे। श्री कृष्ण सिंह जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके यहीं बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना महाधिवक्ता के पद पर बिहार के रहने वाले बलदेव सहाय थे। तो जब सरकार ने दमनकारी नीतियों को जो है शुरू किया और लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, तो ये गुस्से में आकर के इन्होंने क्या किया, अब महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलदेव सहाय ने किस आंदोलन में जो है बिहार में जो है क्या किया था, महाधिवक्ता के पद से जो है इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा करके, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा किसने दिया था, तो बलदेव सहाय ने दिया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो है उन्हें वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार होकर के नेपाल के जो है राजबिलास जंगल में आज़ाद दस्ते का गठन किया था। ये भी याद रखिएगा कि नेपाल में जाकर के आज़ाद दस्ता बनाया था, लेकिन किस जंगल में बनाया था, ये क्वेश्चन यूनिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत खोजता है। त्याग ना राजबिलास नामक जंगल में जाकर के छुप करके उन्होंने आज़ाद दस्ते का क्या किया था, गठन किया था। और इनको जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। वहाँ से वो तोड़ करके जेल भाग गए और जाकर के नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया और छुप छुप करके आंदोलन का प्रचार करते थे और यहीं पर गुप्त रेडियो भी बनाए थे।
इस दस्ते का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। तो इसमें बहुत सारे बिहार के युवाओं को शामिल किया गया था। ये मिल करके जो है क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे, ठीक है, और छापामार युद्ध के माध्यम से काम करते थे, और जो गुप्त रूप से जो है एक तरह से क्या करते थे, आंदोलन का प्रचार करते थे। याद रखना, जंगल का नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस दस्ते में शामिल युवकों को जो है सरदार नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। तो याद रखना, जो आज़ाद दस्ता बनाया गया था तो उसमें ट्रेनिंग जो है कौन देता था? तो याद रखना, नित्यानंद सिंह जो है ट्रेनिंग देते थे, याद रखना, आज़ाद दस्ते के जो है युवाओं को कि जो है कैसे कैसे काम करना है। तो याद रखना, ट्रेनिंग कौन देता था, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन यूनिक ही तरह का है, ठीक है। आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर के बिहार के भागलपुर और पूर्णिया में ऐसे कई संगठनों की स्थापना की गई थी जो छुप छुप करके आंदोलन का प्रचार करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के कारण 1943 के अंत तक यह आंदोलन शिथिल पड़ गया था। याद रखना, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था और वहाँ हनुमान जो है नगर, एक जो है नेपाल में हनुमान नगर एक शहर है, वहीं पर गिरफ्तार करके रखा गया था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन में मैंने जो MCQ कराया है उसमें मैंने बताया है, आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना। एक सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो है बिहार में इतिहास में पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई थी। ये बात याद रखना। ये घटना क्यों हुई थी और कब हुई थी? याद रखना, 11 अगस्त 1942 को। आप इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। अपना बर्थडे भूल जाइए, ठीक है, लेकिन इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि आपको पास होना है एग्जाम, ठीक है। तो 11 अगस्त 1942 को पटना और आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, परंतु पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बने गए, ठीक है। और इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई तथा अनेक छात्र घायल हो गए। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पटना जो है सचिवालय गोलीकांड का आदेश किसने दिया था, ठीक है। तो याद रखना, ये जो है WG आर्चर ने दिया था। तो एक क्वेश्चन आपको ये हो गया। दूसरा, पटना सचिवालय गोलीकांड घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को। कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी, ठीक है। और क्या किस कारण से हुई थी? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान जो है गोलीबारी में मारे गए। और कितने छात्र? 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सब हैं, इनको अच्छे से याद रखना। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना सचिवालय गोलीकांड के जो शहीद हुए थे वह कौन कौन से लोग थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो थे, इन्हें हम रमण जी कहते थे उस समय वहाँ के लोग, और इन्हें क्या कहते हैं, ये कहाँ के? ये नरेंद्रपुर सारण के रहने वाले थे। सतीश प्रसाद झा, याद रखना, सातों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन थे कौन शामिल नहीं थे। ये भागलपुर से थे, आपका खगड़हरा से थे, ठीक है, इनके गाँव का नाम था। जगपति कुमार जो है ये आपका खराटी औरंगाबाद से थे। रामानंद सिंह जो है आपका शहादत नगर पटना से थे। देवी पद चौधरी आपका जो है ये आपका जमालपुर सिलहट से थे। राम गोविंद सिंह आपका ये जो है दशरथा आपका पटना से थे, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और आपका जो है एक आपका राजेंद्र सिंह थे, आपका ये कहाँ से रहने वाले थे? तो बनवारी चक्र आपका सारण से थे। तो पटना से 2 लोग थे, याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रामानंद सिंह और आपका राज गोविंद सिंह, ये दोनों लोग कहाँ से थे? पटना से थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो पटना राजधानी है, तो पूछा जा सकता है क्योंकि पटना में गोलीकांड हुआ है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको याद रखना कि 2 लोग पटना से थे, जो और बाकी 2-3 से लोग सारण के थे, याद रखना, एक औरंगाबाद से थे। सबके नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी दमनात्मक नीतियों के विरोध में आग संपूर्ण बिहार में फैल गई। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए एक ध्रुव दल की स्थापना की गई थी जिसके प्रमुख जयप्रकाश नारायण थे। तो ध्रुव दल बनाया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जो भी गुप्त रूप से प्रचार प्रसार करते थे इसी द्वारा। एक आपके थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों से ये शिकार हो गए थे। तो याद रखना, ये सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे, उस दौरान पुलिस ने गोली मार दिया, तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की डेथ हो गई थी। कहाँ पर? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान में, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखना, पटना सचिवालय के अलावा भी कई जो है कहीं कहीं पर झंडा फहराने को लेकर के जो है गोलीबारी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुलानंद और कपूरी पर जो है ठाकुर द्वारा क्रमशः दरभंगा और आपका सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया गया। दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी, चंपारण आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने सरकारों का गठन कर दिया। तो वहाँ पे भी सरकारें स्थापित की गई और उनका अपनी अपनी सरकारें हो गई। जो है तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 माह तक शासन रहा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तिरहुत जो है आज़ाद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो जो उस समय के लिए आज़ाद हुआ था। अगला है आपका नरसिंह नारायण, समाजवादी नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार हो गए थे, ये भी हो गए थे। काबी कैलाश सिंह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। आरा कलेक्ट्रेट में ब्रिटिश विरोधी नारेबाजी के दौरान पुलिस गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई थी। त्याग कैलाश सिंह की भी मृत्यु हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन में। ये जो है आपका आरा के जो है कहाँ पे हुई थी, आरा में हुई थी। कलेक्ट्रेट में जाकर के जो है विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस ने वहाँ को क्या कर दिया, गोली मार दिया। तो आरा की घटना थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं तो योगेंद्र शुक्ला 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण के साथ जो हजारीबाग जेल से कौन भागा था, तो योगेंद्र शुक्ला भी इनके साथ भागे थे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये जेल कब तोड़ के भागे थे, तो 9 नवंबर 1942 को भागे थे, ये भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। और यह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी थे। कौन? योगेंद्र शुक्ला बिहार विधान परिषद के सदस्य भी थे और इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। तो जयप्रकाश नारायण के साथ याद रखना, योगेंद्र शुक्ला के भी नाम याद रखना, ये भी हजारीबाग जेल से भागे थे, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की जो है महिलाओं की क्या भूमिका थी। उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके ब्रिटिश विरोध में अपना योगदान दिया। कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन ने किया था। तेलंगाना कदम कुआं आपका जो है पटना में है, वहीं पर क्या बनाया गया था, महिला चरखा क्लब बनाया गया था। तो उसके याद रखना अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती आपका भगवती देवी थी, जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में निभाई है, ये भी याद रखिएगा। इनका नाम आप भूलिएगा, हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं किन किन महिलाओं ने कहां से जो है भूमिका निभाई थी। तो श्रीमती भगवती देवी जो राजेंद्र प्रसाद की बहन है, इन्होंने पटना में नेतृत्व किया था, किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो याद रखना शहर भी पूछा जा सकता है और साथ में जो है आपका जो है नाम पूछा जा सकता है। शांति देवी आपका छपरा से थी, सुनीति देवी आपका वैशाली से, राधिका देवी आपका जो है ये भी वैशाली से, इन्होंने जो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं श्रीमती माया देवी, इन्होंने भागलपुर से जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कौन कौन महिलाओं ने नेतृत्व किया था, इन सबके नाम याद रखना। ये कहाँ से नेतृत्व किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बात करते हैं अगला है आपका जो है भवानी मल्होत्रा, इन्होंने मुजफ्फरपुर से किया था। राम स्वरूप देवी आपका ये भागलपुर से, जो है अकली देवी आपका ये शाहबाद से, जो है धतूरी देवी आपका ये मुंगेर से। ठीक है, और आपका इसके अलावा 2 बहनें थी आपका, है ना, आपका हुकेरी देवी आपका ये मुंगेर से और आपका रूपिका देवी आपका ये मुंगेर से। 3 लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था महिलाओं ने। तो आप महिलाओं का भी योगदान बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत रहा है। तो इन महिलाओं के नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार में जो है कई जगह जैसे तिरहुत जैसे क्षेत्रों में जो है अपनी सरकारें बन गई थी। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में जो देखा जाए तो समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ बनी थी। तो पहला आपका है मिदनापुर तामलुक बंगाल में, यहाँ एक जातीय सरकार की स्थापना की गई। बलिया उत्तर प्रदेश में जो है आपका गांधीवादी नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सतारा में जो है आपका वाईपी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में सरकार स्थापित की गई, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सतारा की सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 3 क्षेत्रों को आप राष्ट्रीय स्तर पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन गलत करना जो है एक तरह से क्या है, जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए कौन कौन से MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सबको हम लोग देख लेते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, अब बढ़ते हैं और MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेंगे। MCQ क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्वेश्चन हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
पहला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ पे था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा उनको जो है किसने गिरफ्तार किया था? तो जिलाधिकारी WG आर्चर ने जो है उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, ये भी याद रखिएगा। तो पटना के जिलाधिकारी कौन थे? तो WG आर्चर थे, इन्होंने ही जो है इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? जब याद रखना, जब सरकारी नीतियों का वहां पर विरोध करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने, तो बलदेव सहाय ने जो है क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बलदेव सहाय ने जो है महाधिवक्ता के पद से इस त्यागपत्र किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बलदेव सहाय ने जो है क्या दे दिया? महाधिवक्ता पद से जो है त्यागपत्र दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हो गई थी। वहां कुछ जो है 7 छात्रों को गोली मार दी गई थी। तो ये घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी। वो छात्र पटना सचिवालय पर झंडा फहराना चाहते थे, उसी दौरान पुलिस गोलीबारी में उनको जो है 7 स्टूडेंट उसमें मारे गए थे। तो याद रखना जो है शहीद हो गए। तो 11 अगस्त 1942 को ये घटना हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और डेट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना 7 छात्र थे। वो 7 छात्र कौन कौन से हैं ये लिस्ट में दे दे रहा हूँ, आप इनको देख करके याद कर लीजिएगा। ये जो है कहाँ के थे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हो सकता है कि इसमें 7 में से 4 नाम कोई दे दिया जाए, 2 नाम दे दिया जाए, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने ऊपर बता भी दिया था वो 7 छात्र कौन है। तो यहाँ मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ, आप देख करके इनको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी जो है अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था? सरकार ने कौन सा अखबार निकाला था? तो याद हो जाएगा आपको पटना न्यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस गोलीबारी में कहाँ हो गई थी? तो इनकी जो है मृत्यु हो गई थी सीवान में। ये भी झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ भी गोली चलाई गई और वहाँ पर जो है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की क्या हो गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीवान में डेथ हो गई थी पुलिस की गोली से। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? तो बहुत जगह गोलीकांड घटना हुई थी। तो कटिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? ध्रुव कुमार की। ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आपको BPSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस स्थान के युवाओं ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो याद रखना यह कटिहार में की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, उसी बच्चे के नाम पर। नेक्स्ट आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा है? तो याद रखना कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो मैंने ऊपर बताया था कि जो है सतारा में, आपका बलिया में जो है, और तामलुक में जो है सरकारें जो है वहाँ पे अपन जो है समानांतर सरकारें चल रही थी, वहाँ भी वो भी क्षेत्र आज़ाद हो गए थे। तो बिहार का भी एक प्रमंडल आज़ाद हो गया था, वो कौन सा था? तो तिरहुत था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आज़ाद हो गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? क्वेश्चन आया हुआ है BPSC में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। याद रखना जयप्रकाश नारायण शुरू से ही आंदोलन में शामिल थे, बहुत सारे आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन इनको एक राष्ट्रीय पहचान किस आंदोलन में मिली, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, कौन थी? तो याद रखना इनकी बहन का नाम क्या था? तो याद रखना भागवती देवी नाम था इनका। इन्होंने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जगत नारायण लाल को किस
जेल जो है जेल भेजा गया था, तो जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में भेजा गया था, तो इनको भी बांकीपुर जेल में भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 13 जो है क्वेश्चन नंबर है कि अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था। तो देखना ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो देखना ये मुंगेर में हुआ था, और 2 उसमें जो अंग्रेज चालक थे उनको गांव के लोगों ने मिल करके क्या किया, मार दिया था। इतना गुस्सा था उस समय लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये घटना मुंगेर में घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन किया था, कहां पर, तो नेपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से भागे थे जो है वहां से, तो ये नेपाल चले गए थे, वहां पर आजाद दस्ता का गठन किया था और गुप्त रेडियो का भी संचालन कहाँ पे किया था, नेपाल से किया था। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार के लिए जो है गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे, तो इस संयोजक सूरज नारायण सिंह थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा है, तो याद रखना बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा है कहां पर, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है। और किसने बनाया था, तो जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था, तो भागलपुर में किसने किया था, तो सियाराम सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था, तो याद रखना यहाँ पर परशुराम दल भी था, सियाराम दल भी था, और जो है महेंद्र गोप दल, सब दल सक्रिय थे। अलग अलग तरीके से आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को जब जेल में डाल दिया गया तो ऐसे ही जो है लोग छुप छुप करके छोटे छोटे दल बना करके और आंदोलन को चला रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश जो है किसने दिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना किसने दिया था, तो WG आर्चर ने ही दिया था, क्योंकि ये पटना के जिलाधिकारी थे और इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। तो याद रखना गोली चलाने का आदेश इन्होंने दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे, तो यहाँ पे जो है आपका श्याम बिहारी लाल। तो याद रखना पटना सचिवालय के अलावा बहुत सारे जिले में जो है झंडा फहराने को लेकर के गोलीबारी हुई है और लोगों की डेथ हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, क्योंकि वो नेपाल के क्षेत्र में जाकर के उन्होंने जो है छापामार एक तरह से गुरिल्ला पद्धति के तहत जो है छिप छिप करके जो है मुकाबला कर रहे थे। गुप्त रेडियो का संचालन किया था, आजाद दस्ता बनाया था। नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वह थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें, ये किसने कहा था, तो याद रखना ये आपका कौन हो जाएगा, सारण जिले में कहा था। किसने, जगत लाल चौधरी ने कहा था, अपने जो है लोगों से कहा था कि दरोगा को जो है क्या करे, बोरे में डालकर नदी में फेंक दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यह घटना कहाँ की है, तो सारण जिले की है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से जो है छुड़ा लिया था। ठीक है, तो किसको छुड़वा लिया था, सरस्वती देवी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो प्रभावती देवी ने जो है पटना में जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया था। तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, मैंने आपको ऊपर बताया भी है। ठीक है, किस महिला ने कहाँ कहाँ नेतृत्व किया है। नेक्स्ट आपका है बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में ये नारा चल रहा था कि पुलिस हमारा भाई है। ये आंदोलन चल रहा था जो है लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस हमारे भाई जैसे हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो है
बिहार के ही लोग जो पुलिस में भर्ती थे, तो उन लोगों का जो है समर्थन भी कहीं कहीं पर मिला भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पटना सचिवालय गोलीकांड में किस शहीद की यह युक्ति है कि डॉक्टर मेरी जो है पीठ में कोई गोली नहीं लगी है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये उमाकांत प्रसाद सिन्हा ने कहा था जब पटना सचिवालय गोलीकांड में घटना हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेपाल के हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण को किसने छुड़वाया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। तो किसने छुड़वाया था? तो सूरज नारायण सिंह और आपका सीताराम सिंह ने छुड़वाया था। कहाँ से? हनुमान नगर। याद रखना नेपाल में आज भी ये शहर है, तो वहाँ के जेल में जयप्रकाश नारायण को जो है बंद कर दिया गया, तो वहाँ से इन लोगों ने छुड़वा लिया था। तो याद रखना, इनका नाम याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो याद रखना, ये आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विलंब करने में अब कोई फायदा नहीं है। हमने ना टैंक का निर्माण किया है, ना अस्त्र शस्त्र का। हमें अपने हृदय की दृढ़ता तथा विश्वास के साथ ही लड़ाई लड़नी है। यह कथन किसका है? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे जो कथन होते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी बिहार में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगस्त क्रांति। याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन को मैंने बताया था अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की जो है अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश और सेना थी? तो याद रखना, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक ऐसा क्षेत्र था आपका, कौन सा? तारापुर। तारापुर एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर अपनी सरकार, अपनी संसद, अपना न्यायाधीश और अपनी सेना बना ली गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो याद रखना, ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो जो है और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखना, ये राम मनोहर लोहिया थे। यही जो है क्या कहते थे, अध्यक्ष थे, और रेडियो के माध्यम से जो है ये प्रचार करते थे। और रेडियो बनाया किसने था? तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण गुप्त रेडियो का और आजाद दस्ते का जो है माध्यम से ये प्रचार करते थे भूमिगत होकर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने इसमें करा दिया है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।